welcome to Sabrkam. ओके सो आज हम बनाएंगे होममेड कॉटेज चीज़ पनीर की भुर्जी, और वो भी बहुत ही सिंपल और क्विक वे में और बहुत ही टेस्टी वे में, सिर्फ और सिर्फ अनियन और ग्रीन चिली के साथ। अब मैंने अपनी प्यारी सी कढ़ाई को गरम कर लिया है। अब इसमें मैंने देसी घी डाल दिया है। मुझे पनीर की भुर्जी देसी घी में पसंद आती है। अगर आपको देसी घी नहीं अच्छा लगता तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। आपने फ्लेम को मीडियम और लो के बीच में ही रखना है। ओके, अब हम डालेंगे इसमें टर्मरिक एंड दैट इज हल्दी। सबसे पहले मैंने हल्दी क्यों डाली, क्योंकि अगर आप क्यूमिन सीड्स डाल दोगे, जीरा डाल दोगे, तो वो पॉप करके बाहर आ जाते हैं। तो अगर आप हल्दी पहले डालोगे तो वो पॉप करके बाहर नहीं आएंगे। सी, अब मैं जीरा डाल रही हूँ। अब इन्होंने वैसे पॉप नहीं किया। ओके, सो दिस इज द ट्रिक। आप हमेशा हल्दी डालिए जब भी आप कोई तड़का लगा रहे हैं या आप कुछ भी बना रहे हैं। और ज़ीरे को आपने जलाना नहीं है। ओके, ये बहुत जल्दी जल जाता है, तो आपने फ्लेम को इसलिए कम ही रखना है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे चॉप्ड अनियन। यस, छोटे छोटे अनियन मैंने चॉप कर लिए थे अपने चॉपर में, और क्यूब से, एंड ग्रीन चिली उसके साथ। अब हम इसको कर देंगे मिक्स। और मैंने देखा है कई लोग इसमें टमाटर भी डाल देते हैं, बट मैं नहीं डालती, क्योंकि अगर आप टमाटर डाल दोगे तो वो क्रंच नहीं आएगा। ओके, सो अगर आपको क्रंच चाहिए सो प्लीज़ डू नॉट पुट टमेटो। अब हम इसको करेंगे स्टर और इसको मिक्स कर लेंगे। और आपने फ्लेम अभी भी मीडियम के और लो के बीच में ही रखनी है, हाई नहीं करनी है। ओके, बिकॉज हमें इसमें जो अनियन है वो बहुत ज़्यादा नहीं पकाने। अगर आप बहुत ज़्यादा उसे पकाओगे तो उसमें क्रंच जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें उसको गोल्डन ब्राउन और क्रंची क्रंची ही रखना है। और जो ये पनीर की भुर्जी है ये इतनी जल्दी और इतनी क्विक बन जाती है कि मज़ा आ जाता है। चलिए, अब मैं इसमें डाल रही हूँ पनीर। और सबसे अच्छी बात क्या है, होममेड पनीर आप अपने हाथों से बनाते हो, अच्छे दूध के साथ बनाते हो। नहीं तो मार्केट में आपको पता है कैसा पनीर मिलता है। मुझे याद भी नहीं है कि मैंने मार्केट से कब पनीर मंगवाया था और खाया था। आई डोंट नो। ओके, सो अब हम इसको कर लेते हैं स्टर, मिक्स कर लेंगे धीरे धीरे आराम से। अब इसमें हम डालेंगे सॉल्ट। सॉल्ट हमेशा आप थोड़ा ही डालना, मैंने रॉक सॉल्ट डाला है। और अगर कम होगा तो हम बाद में डालेंगे। हमेशा ये दूसरी टिप है, मैं हमेशा जो सॉल्ट है वो बहुत थोड़ा ही डालती हूँ और बाद में उसको मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। तो इसलिए आप भी हमेशा कम डालो, बाद में एडजस्ट वो हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसको हम कर लेते हैं स्टर और मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और जो होममेड पनीर होता है ना वो इतना फ्रेश होता है, और उसका जो टेस्ट होता है, ओ माय गॉड, इतना अच्छा होता है कि मज़ा आ जाता है उसे खा के। डिलीशियस। और ये जो मैं बना रही हूँ पनीर की भुर्जी, इसमें मसाला ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत ही अमेजिंग ये बनता है। इसे कोई भी खा सकता है। आपने पराठे के साथ खाना है, चपाती के साथ खाना है, या पनीर का पराठा खाना है, आपको जैसे भी दिल है ब्रेड के अंदर रख के खाना है, वैसे आप खा सकते हो। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर बड़ी फैमिली है, सिंगल है, कपल है, सबके लिए ये बहुत कन्वीनियंट ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, और इसमें प्रोटीन है। सो दिस इज़ वेरी गुड ऑप्शन। आपको टिफ़िन में लेके जाना है, घर पर एकदम से गेस्ट आ गए हैं, सरप्राइज विजिट किसी ने कर दिया है, और ये सबका फेवरेट भी होता है, ऑलमोस्ट सबका फेवरेट ये होता है। और इसमें जो क्रंच है वो ही इसकी जान है। सो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने ज़्यादा प्याज को नहीं भूनना। अब मैंने इसमें होममेड धनिया पाउडर डाला है। यस, मैं कोई भी ये जो मसाला होता है ये बाहर से मैं नहीं लेती, हमारे घर में कभी भी नहीं लेते थे, मेरी मम्मी भी नहीं लेते थे। तो हम इसे घर पे लाके आराम से देख के फिर इसको हम क्रश करके रोस्ट करके बना देते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी मैंने मिक्स कर दिया है इसमें। आराम से धीरे धीरे हम मिक्स करेंगे, और अभी भी फ्लेम आपने मीडियम और लो के बीच में ही रखनी है। ओके,
सो आई होप आपको ये बहुत इजी लग रही होगी, और जब आप इसको टेस्ट करोगे बना के तो ये उतनी ही क्रंची होगी। इसे कोई भी बना सकता है। अगर किसी ने कुकिंग अपनी स्टार्ट करी है सीखना उसके लिए, तो ये बहुत 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 इजी होने वाला है। और चाहे कोई छोटा बच्चा भी है वो भी ट्राई कर रहा है, उसे भी ये बनाना बहुत इजी है। सो आई होप आप ये ट्राई करोगे और मुझे बताओगे। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब थोड़ा सा नमक टेस्ट कर लेते हैं, बिकॉज़ पनीर को मिक्स ही करना होता है और ज़्यादा टाइम इसमें लगता नहीं है। अगर थोड़ा सा नमक कम होगा तो मैं इसमें और डाल के इसे एडजस्ट कर लूँगी। ओके। और अगर आप पनीर दही पराठा ये कॉम्बिनेशन खाना चाहते हो तो भी बहुत टेस्टी है। यस, थोड़ा सा जो नमक था वो थोड़ा कम था, अब मैंने इसमें डाल लिया है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। और इसमें अच्छी बात ये है कि इसमें ज़्यादा एफ़र्ट नहीं है। जिन चीज़ों में एफ़र्ट नहीं होता, जो आपका टाइम सेव करे और वो टाइम आप कहीं और यूटिलाइज़ करो, वो चीज़ें बेस्ट होती हैं, एंड पनीर उसमें टॉप करता है। अब मैं इसमें डालूँगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी की जो खुशबू आएगी, हो अमेज़िंग, मज़ा आ जाएगा। और कसूरी मेथी मैं कैसे डालती हूँ, कसूरी मेथी आप बाज़ार से लेके आओ, उसको फिर थोड़ा सा मैं रोस्ट कर लेती हूँ और उसको क्रश करके अपने हैंड से सिंपल क्रश करके फिर आप किसी भी जो ग्लास जार है या जिस भी कंटेनर में आप रखना चाहते हो आप उसमें रख सकते हो। वो जो फ्लेवर देगी कसूरी मेथी, अमेजिंग। चलिए अब कसूरी मेथी को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप हरा धनिया पसंद करते हैं पनीर भुर्जी में तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। मैं कभी-कभी क्या करती हूँ, पनीर की भुर्जी जब खाती हूँ पराठे के साथ या कभी रोटी के साथ, तो मैं उसमें लेमन स्क्वीज़ भी कर लेती हूँ। उससे क्या होता है, एक चटपटा और बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है पनीर में। तो आप लेमन भी इसमें डाल सकते हो, दही के साथ भी खा सकते हो, रायते के साथ भी खा सकते हो। सो देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस कि आप पनीर को कैसे खा सकते हो। चलिए मैंने आपको क्लोजअप में भी दिखा दिया है, खिला खिला स्माइलिंग लाफिंग पनीर बना है हमारा। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, एंड अब हम इस पे ढक्कन लगा के रख देते हैं इसको थोड़ी देर, और फिर हम अपना यम 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 ब्रेकफास्ट करेंगे। बाय बाय।